नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। निमाड़ के अलौकिक संत सियाराम बाबा पंचतत्व में हो गए हैं विलीन। मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर ग्राम भटियाण में नर्मदा तट स्थित आश्रम पर संत श्री सियाराम बाबा ने लगभग 110 वर्ष की उम्र में देह त्यागा। संत श्री सियाराम बाबा निरंतर रामायण पाठ करते रहते थे। हमेशा एक लंगोट में रहने वाले बाबा के दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालु आते थे और बाबा बड़ी सहजता से सबसे मिलते थे। दान में सिर्फ 10 रुपए स्वीकार करते थे और अपने हाथों से श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित करते थे। उन्होंने आश्रम के मुआवजे की करोड़ों रुपए राशि भी दान कर दी थी। लोक चर्चा के अनुसार 90 साल पहले गुजरात में संत श्री का जन्म हुआ। कुछ समय लौकिक शिक्षा के बाद एक दिन अचानक मन में वैराग्य जागा और घर छोड़ दिया। अपने गुरुजी के साथ कुछ वर्ष तीर्थाटन के बाद में संत श्री भटियान बुजुर्ग पहुंचे। यहाँ 22 साल तक एक पैर पर खड़े रहकर मौन तपस्या की। मौन के बाद बाबा ने सबसे पहले सियाराम शब्द बोला। वही बाबा का नाम और वही बाबा की पहचान हो गया और उनकी तपस्या से श्रद्धालु ही नहीं, संत और कथावाचक भी प्रभावित हुए। वहीं विख्यात संत उनके दर्शन करने के लिए आते थे। एक दिन पूर्व संत श्री कमल किशोर जी नागर भी उनके दर्शन करने पहुंचे थे। कुछ दिन पूर्व ही स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। आश्रम में ही शासन की ओर से मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। अंततः आज सुबह 6 बजे संत श्री ने अंतिम सांस ली। संत श्री सियाराम बाबा के देहत्याग की खबर मिलते ही हजारों श्रद्धालु उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भटियाण पहुंचे। दिन भर अखंड रामायण पाठ चलता रहा और कई गांव में भी संत श्री की याद में रामायण पाठ के आयोजन किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, विधायक, कलेक्टर, एसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी संत श्री के दर्शन करने के लिए पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। हजारों लोगों ने संत श्री सियाराम बाबा को नम आंखों से विदाई दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवकों ने जिम्मेदारी संभाली। दोपहर 4 बजे संत महात्माओं ने उनका अंतिम क्रियाकर्म संपन्न कराया। अनिल चौधरी की रिपोर्ट।